उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। उनसे विनती करूंगा कि आप उद्धव जी आपकी अयोध्या यात्रा के बारे में आपका निवेदन करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। पहले तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं। कल से मैं अयोध्या में हूं, आप सारे लोग मेरे साथ रहे हैं और आपके सहकार्य के कारण, सहयोग के कारण मेरी ये जो यात्रा सफल रही। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, यहां की सरकार को देना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन को देना चाहता हूं और खासकर अयोध्या के जो निवासी सारे लोगों को, मेरे भाई और बहनों को देना चाहता हूं। कल जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए वो सारे संत, उनको धन्यवाद देता और उनको मैंने कल ही कहा कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं आपके आशीर्वाद के बिना वो पूरे नहीं हो सकते। मैं अयोध्या में आया हूं, उसमें मेरा कोई हम करने जा रहे हैं आपके आशीर्वाद के बिना वो पूरे नहीं हो सकते। मैं अयोध्या में आया हूं, उसमें मेरा कोई छुपा एजेंडा नहीं है। मैं हमारे पूरे देशवासियों की भावना प्रकट करने के लिए आया हूं। सिर्फ देश के ही नहीं, पूरे विश्व के हिंदू इंतजार कर रहे हैं कि राम मंदिर कब बनेगा। कहा जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो मंदिर का मुद्दा उठाया जाता है और चुनाव के बाद, मतलब चुनाव के प्रचार के दरमियान सब लोग राम राम करते रहे और चुनाव के बाद आराम करते रहे। तो अभी कब तक हम इंतजार करेंगे? कितने मतलब दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गए, पीढ़ियां जा रही है, लेकिन हमारे राम मंदिर, रामलला का मंदिर नहीं बन रहा। बड़े दुख की बात है। आज मैं जब श्री राम प्रभु का दर्शन करने के लिए उस जगह पर गया था जहां हमारा राम मंदिर है, इसमें मैंने सुना था कि मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि मंदिर था, है और रहेगा। ये तो हमारी धारणा है, हमारी भावना है। दुख इस बात का है कि वो दिख नहीं रहा। वो मंदिर दिखेगा तो था, है और रहेगा, ये तो बात है, लेकिन दिखना चाहिए। वो दिख नहीं रहा, वो दिखेगा तो जल्द से जल्द उसका निर्माण होना चाहिए। और जैसे मैंने कल कहा कि अब चुनाव के लिए कुछ दिन बाकी रहेंगे, कुछ महीने बाकी रहेंगे। एक सेशन अभी आखिरी सेशन होगा, तो चलो लाओ एक कानून बनाओ, अध्यादेश लाओ। शिवसेना तो अपना साथ हिंदुत्व के लिए दे ही रही थी, दे ही रही है और हिंदुत्व के लिए कुछ अच्छी बातें होगी तो उस विषय तक हम साथ देंगे। कानून बनाओ, अध्यादेश लाओ, कुछ भी करो, लेकिन मंदिर जल्दी बनाएंगे। बस अब हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। और जैसे सारी बातें मैंने तो कल कही है, कुछ लंबी चौड़ी बात कहने की आवश्यकता नहीं है। सारे हिंदू, एक जमाना था, अटल जी ने कहा था कि अब हिंदू मार नहीं खाएगा। वो दिन तो चले गए, वो अब नहीं लौटेंगे। अब हिंदू ताकतवर हो गया, इतना जोश हिंदुओं में, आत्मविश्वास बाला साहब ने पैदा किया है। अब हिंदू तो मार खाएगा ही नहीं, लेकिन अब हिंदू चुप भी नहीं रहेगा। हिंदू हर कदम पर पूछेगा कि मंदिर कब बनाओगे, मंदिर यही बनेगा, जल्द बनेगा, लेकिन कब। आज जब मैं दर्शन के लिए गया तो एक अलग ही अनुभव मुझे वहां हुआ। कुछ तो चेतना है उस जगह में, कुछ तो चेतना है, जरूर है। दुख इस बात का हुआ कि मैं रामलला के दर्शन के लिए मंदिर जा रहा हूं कि जेल में जा रहा हूं। तो ये जो दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में हो रही है, कहीं ना कहीं इसका अंत होना चाहिए और हमारे भगवान राम का, प्रभु राम जी का मंदिर जल्द से जल्द वहां उसका निर्माण होना ही चाहिए। इसी भावना के साथ मैं यहाँ आया था और सवाल मैं यही पूछ रहा हूं कि जब आप कैंपेन कर रहे थे, यानी कि बीजेपी की सरकार है, तो उनके मैनिफेस्टो में लिखा है संविधान के दायरे में हर संभावनाओं की तलाश की जाएगी। तो पिछले 4 साल कितनी संभावनाओं की तलाश की गई और क्या आपको एक भी संभावना ऐसी नहीं मिली कि
उस संभावना को लेकर मंदिर का निर्माण किया जाए। तो उस संभावना की तलाश हम कब तक करते रहेंगे? और अगर मामला अदालत के पास ही डालना है तो फिर चुनाव के प्रचार के दरमियान उसका इस्तेमाल ना करें और फिर बता दो कि भाई और बहनों हमें माफ करो, ये भी हमारा एक चुनावी जुमला था। अब हिंदुओं के साथ और उनकी खास करके भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, यही कहने के लिए मैं यहाँ आया। और मैं चाहता हूं कि इसी विषय में कुछ अगर एक दो प्रश्न होंगे तो आपने कहा था कि अगर सरकार बात नहीं बनाई है, मंदिरों की बात आई है तब आप हिंदू सम्राट होते हैं, लेकिन उत्तर भारतीयों के साथ जिस तरह से आप इतने दूर से चिंता मत करो, आप इतने दूर तक चिंता मत करो, हम काबिल हैं। कहा था कि अगर सरकार मंदिर नहीं बनाती तो शिवसेना बनाएगी, आप खुद यहाँ पर आए, क्या आपको अगर पॉसिबिलिटी नहीं तो शिवसेना कोई पहल करेगी? पहले सरकार को कहने तो फिर सरकार किस काम? उद्धव जी, एक सवाल ये है, उद्धव जी सेशन नोटिफाई हो गया है, सेशन नोटिफाई हो गया है अभी, तो क्या ऑर्डिनेंस आ सकता है या कानून बिल लाना पड़ेगा? कुछ भी करो, मैं कोई ऐसा करने नहीं हूँ, यहाँ बैठना होगा, कुछ भी करो। कुछ चीजें ऐसी हुई थी जैसे ट्रिपल तलाक की बात है, क्या अदालत का दरवाजा खटखटाया था? डिमोनेटाइजेशन के बारे में आप कोर्ट में गए थे? तो सरकार होती है और अटल जी की सरकार एक मिलीजुली सरकार थी, तो चलो उस वक्त ये मामला नहीं उठा सकते थे हम, लेकिन आज की सरकार बहुत ताकतवर है, ये सरकार मजबूत है और अगर ये सरकार नहीं करेगी तो दूसरी कौन सी सरकार करेगी? तो कुछ दिन काफी रहेंगे, मंदिर तो होगा, मंदिर तो होगा ही होगा, लेकिन अगर ये सरकार मंदिर नहीं बनाएगी तो शायद ये सरकार नहीं बनेगी, लेकिन मंदिर जरूर बनेगी। मुझे लगता है कि मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है। मराठीमध्ये बोलतो, एक लोग बोलो, एक बोलो, आप लोग करो, एक मराठीमध्ये बोलतो। मैं कहते हूँ यहीं से कि आज 2 दिन से आप यहाँ हैं, आपने अपना स्वागत देखा। तो उद्धव ठाकरे को आपने सुना, उन्होंने भी सरकार को घेरा। बजट सत्र में राम मंदिर पर कानून बनाए सरकार, शिवसेना उनके साथ है। लेकिन आपके यहाँ जब उत्तर भारतीय मारे जाते हैं तो आपको कैसा गुजरता है? क्या आप यहाँ से संकट लेके जा रहे हैं या आप महाराष्ट्र उत्तर भारत? आप मुंबई में आकर देखो, इसीलिए मैंने कहा इतनी दूर रहकर चिंता जताने की कोई आवश्यकता नहीं, हम काबिल हैं। आप मुंबई में आकर, यहाँ भी मेरे साथ कई सारे उत्तर भारतीय आए हैं जो मुंबई में रहते हैं, सालों साल रहते हैं, वो मुझसे भी अच्छी मराठी शायद बोलते होंगे। तो आप यहाँ से वो एक डर की भावना थी ना, मैं यहाँ आने से पहले मराठीमध्ये बोलतो, मी कालपासून अयोध्येमध्ये आलेलो आहे आणि अयोध्येमध्ये मी आल्यानंतर मी इथल्या सरकारचं, पोलीस प्रशासन आणि खास करून माझ्या या संपूर्ण। तो चुनाव तक राम राम फिर आराम, बड़ा आरोप शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का, सरकार को पूरी तरह से घेरा। अपने दर्शन को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ऐसा लगा नहीं कि मंदिर में जा रहा हूं, ऐसा लगा जैसे जेल में जा रहा हूं। राम मंदिर पर अगर सरकार कानून बनाएगी तो शिवसेना का समर्थन रहेगा। उत्तर भारतीयों के मुद्दे पर भी उन्होंने बोला कि बहुत से उत्तर भारतीय आज मेरे साथ यहां अयोध्या आए हैं, जो सालों से मुंबई में रह रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है। जो बड़ा मुद्दा, जो बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि बजट सत्र में राम मंदिर पर कानून बनाए सरकार, एक तरीके से बुरी तरह से घेरा। उन्होंने कहा कि अगर मंदिर नहीं बनाना है तो चुनाव प्रचार में राम के नाम का इस्तेमाल ना करें। उत्तर भारतीयों की पिटाई पर भी बड़ा जवाब उद्धव ठाकरे ने दिया।